जहां एक टाइम पर पाकिस्तान के पास शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज जैसे पावर हिटर्स थे जो एक ही ओवर में पूरी गेम का नक्शा बदलने की एबिलिटी रखते थे। वहां पाकिस्तान अब इसी स्पोर्ट को क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बायलैटरल सीरीज में तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़े पावर हिटर्स निकलकर सामने आते हैं। इवन पीएसएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से पावर हिटिंग अपने अरूज पर होती है, लेकिन बड़े स्टेज पर जाते ही पता नहीं क्यों इन्हें जंग लग जाता है। और जहां ये पीएसएल के एक ओवर में ही पूरी गेम का नक्शा बदलते थे, वहां इंटरनेशनल में इन्हें सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। Very unlucky. Has that been taken? तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि एक टाइम पर पाकिस्तान पावर हिटिंग का सेंटर होने के बावजूद आज किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इस एबिलिटी से महरूम है? क्या प्रॉब्लम टैलेंट के अंदर है या मामला कुछ और है? कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पावर हिटिंग की बात की जाए तो जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो शाहिद अफरीदी का है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के वो आइकॉनिक पावर हिटर थे जिनका नाम आईसीसी टूर्नामेंट्स में अग्रेशन और फियरलेस बैटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्रीज पर आते ही मैच का रुख बदलने की एबिलिटी रखते थे। इसकी काफी मिसालें आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, एक दफा फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक मर्तबा फिर 2014 का एशिया कप हो या कोई और बड़ा टूर्नामेंट। आज भी ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 50 और फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, इसीलिए उन्हें बुम बुम अफरीदी का लक़ब दिया गया है। और सिर्फ शाहिद अफरीदी ही नहीं बल्कि उनके साथ शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, उमर अकमल और शर्जील खान जैसे प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पावर हिटर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया। इन प्लेयर्स की खास बात ये थी कि ये बड़े से बड़े स्टेज पर भी अपनी नेचुरल गेम से पीछे नहीं हटते थे, चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई आईसीसी टूर्नामेंट। हमने इन्हें प्रेशर के नीचे अपनी अप्रोच को बदलते हुए बहुत ही कम देखा है, लेकिन जैसे ही ये जनरेशन रिटायर हुई, न जाने क्यों पाकिस्तान की पावर हिटिंग पर जैसे जंग लग गया। आज भी पीएसएल और बायलैटरल सीरीज में नए हिटर्स सामने आते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्रेशर में वही कॉन्फिडेंस, वही इंटेंट और वही इम्पैक्ट कहीं नजर नहीं आता जो कभी पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था। अब सवाल ये है कि आखिर प्रॉब्लम टैलेंट में है या फिर सिस्टम और माइंडसेट में? आजकल बहुत बोरियत है, फिर मुझे एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म मिला जहां मजे हैं और स्मार्ट इनकम भी, उसके साथ फ्री लाइव मुकाबले देखने का मौका भी फ्री टाइम में यूज करता हूं और रिवार्ड्स भी मिलते हैं जैसे कि BMW कार, आईफोन वगैरह। इस पर बस रजिस्टर करने पर बोनस भी पाओ। ये काफी सिंपल और सिक्योर है। अगर देखना है तो पिन कमेंट चेक कर लो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना। लास्ट 4 से 5 सालों से पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में काफी गंदा स्ट्रगल कर रही है, जहाँ बाकी की टीम्स इस बड़े लेवल पर अपनी पावर हिटिंग स्किल्स शोकेस करती हैं। वहाँ पाकिस्तान के बैटर्स इनिंग सरवाइव करने के चक्कर में लैग होते हैं। मॉडर्न क्रिकेट में पावर हिटिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच अभी भी कई दफा पुराने टेम्पलेट पर चलती नजर आती है। जब दूसरी टीम्स मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बाउंड्रीज और सिक्सेस के जरिए मैच का मोमेंटम अपनी तरफ ले जाती हैं, तब पाकिस्तान के बैटर्स स्ट्राइक रोटेट करने और क्रीज पर टिके रहने को ही कामयाबी समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स की परफॉर्मेंस है। अक्सर देखा गया है कि जब मैच का प्रेशर बढ़ता है और रन रेट तेज करने की जरूरत होती है, तो पाकिस्तान के बैटर्स या तो डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं या फिर अचानक बड़े शॉट लगाने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो टीम पीएसएल में 200 प्लस स्कोर चेज कर लेती थी, वही आईसीसी टूर्नामेंट्स में 160 से 170 के टारगेट को भी मुश्किल बना लेती है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान में पावर हिटर्स की कमी कभी नहीं रही। हर पीएसएल सीजन के बाद एक नया नाम हेडलाइंस में आ जाता है, लेकिन जब वही प्लेयर्स आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्रेशर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स और नॉकआउट मैचेस का सामना करते हैं, तो उनका नेचुरल गेम कहीं खो जाता है। और शायद यही वो फर्क है जो पाकिस्तान को एक डेंजरस पावर हिटिंग साइड बनाने से रोक रहा है।
पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा से ही ऐसे काफी अच्छे नाम सामने आते रहते हैं जिन्होंने अपनी पावर हिटिंग और अग्रेसिव बैटिंग से अटेंशन ग्रैब की है। फिर चाहे वो हैदर अली हो, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब या उस्मान खान, इन सब प्लेयर्स ने PSL और डोमेस्टिक T20I लीग्स में अपनी हिटिंग एबिलिटी को जाहिर किया है। ये वो प्लेयर्स हैं जो किसी भी ओवर में मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस्मान खान ने PSL में शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई और लीग के सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर्स में शुमार होते हैं, जबकि उन्होंने और बाबर आजम ने दोनों ने PSL में 4-4 सेंचुरी स्कोर की हैं, जो उनकी फॉर्म को हाईलाइट करती हैं। लेकिन जब इन्हें PSL और डोमेस्टिक हाईलाइट्स के प्लेयर्स को ICC टूर्नामेंट्स या इंटरनेशनल बिग स्टेजेस पर मौका मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस अक्सर उस लेवल की नहीं होती जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। वहाँ प्रेशर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स और सिचुएशनल डिमांड्स उनके नेचुरल गेम को अफेक्ट करता है। रिजल्ट ये निकलता है कि जो प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट में फेयरलेस पावर हिटर्स लगते हैं वही इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से सबसे बुरा और फाइनल एंगल सामने आता है, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टमैटिक इशू। अभी भी हसन नवाज और अब्दुल समद जैसे प्लेयर्स को प्रॉपर खेलने का चांस नहीं दिया जा रहा। हसन नवाज जो पावर हिटिंग रोल के लिए नेचुरल गिफ्ट हैं, उसके साथ रिसेंट PSL में भी देखा गया है कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए अब्दुल समद ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइटेड नहीं थी और पावर हिटर्स के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, उनकी शॉर्ट इनिंग्स हाईलाइट्स में तो नहीं आती लेकिन इम्पैक्टफुल होती हैं। जबकि दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर जहां टैलेंट मौजूद होने के बावजूद उसे प्रॉपर डायरेक्शन और रोल क्लैरिटी नहीं मिलती। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान जो गैप है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। PSL या बायलैटरल सीरीज में प्लेयर्स को रिलेटिव फ्रीडम मिलता है, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लानिंग, डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज और हाई प्रेशर नॉकआउट्स इन्वायरमेंट्स का सामना होता है, जहां उनकी प्रिपरेशन अक्सर इनसफिशिएंट नजर आती है। दूसरी तरफ सक्सेसफुल टीम्स अपने पावर हिटर्स को पहले से डिफाइंड सिनेरियोज में ट्रेन करती हैं, जबकि पाकिस्तान में यह स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम नजर आती है। नतीजा ये होता है कि जब बिग स्टेज तो वही प्लेयर्स जो PSL में मैच को एक ओवर में चेंज कर देते थे ICC लेवल पर हेजिटेट करते हुए नजर आते हैं। ये हेजिटेशन उनका नेचुरल गेम डिस्ट्रॉय कर देती है और उनका पावर हिटिंग इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसीलिए असल प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं बल्कि सिस्टम, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और प्रेशर बेस्ड ग्रूमिंग की है। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी पावर हिटिंग आइडेंटिटी वापस लेने के लिए सीरियस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट अगर दोबारा अपनी लोस्ट पावर हिटिंग आइडेंटिटी वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ न्यू प्लेयर्स ढूंढने की नहीं बल्कि कंप्लीट अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले स्टेप ये है कि प्लेयर्स को क्लियर और फिक्स्ड रोल्स दिए जाएं। हर बैटर को ये पता हो कि उसका काम एंकर है या फिनिशर है। मॉडर्न क्रिकेट में जीटी सबसे बड़ा एनिमी है और पाकिस्तान में अक्सर इसी वजह से टैलेंट कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप स्ट्रक्चर पावर हिटिंग ट्रेनिंग है, जहां प्लेयर्स को सिर्फ नेट्स में नहीं बल्कि प्रेशर सिनेरियोज में ट्रेन किया जाए, जैसे लास्ट 5 ओवर्स में स्पेसिफिक टारगेट्स, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग सिमुलेशन और डेथ ओवर्स डिसीजन मेकिंग। ये वो चीजें हैं जो सक्सेसफुल टीम्स अपने प्लेयर्स को पहले से प्रिपेयर करवाती हैं ताकि ICC टूर्नामेंट्स में पैनिक ना हो। तीसरा पॉइंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गैप का रिड्यूस करना है। PSL या डोमेस्टिक क्रिकेट को ICC स्टैंडर्ड्स के करीब लाना होगा, जहां बॉलर्स, फील्ड्स और मैच प्रेशर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक हो। इसके अलावा सिलेक्टर्स को भी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस की बजाय टेम्परामेंट और बिग मैच पोटेंशियल को जज करना होगा। अगर पाकिस्तान इन चेंजेस पर फोकस करे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कोई अफरीदी जैसा फेयरलेस फिनिशर या मलिक जैसा कंपोज्ड मैच विनर ICC स्टेज पर गेम का रुख बदलता हुआ नजर आएगा। पावर हिटिंग का टैलेंट पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुआ, बस उसे सही सिस्टम और डायरेक्शन की जरूरत है। बाकी सबसे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।